कांग्रेस में G23 नेताओं की बैठकें जारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं और इसी के बीच दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंपना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और इन चर्चाओं के साथ साथ जो कुमारी सैलजा को लेकर मतभेद हैं उनको लेकर भी बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर ऐसी चर्चाएं हैं, इनमें सच्चाई है, तो हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढिंगरा से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये सब चर्चाएं सामने आ रही हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का पहले भी उठा है अध्यक्ष का, जब कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनाया गया था, अशोक तंवर को हटाया गया था, काफी विवाद हुआ था उस समय। तो अब फिर दोबारा जो ये चर्चाएं हो रही हैं, क्या इस तरह के विवाद फिर से सामने आ सकते हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे लाया जा रहा है अध्यक्ष के लिए? नहीं, देखिए, ऐसी तो मुझे तो कोई चर्चा वाला विषय अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारी पार्टी के इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन जो है वो इस साल में वो सक्रिय हैं, सदस्य बन रहे हैं और सदस्य के बाद हमारी जो सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद पीसीसी बनती है, पीसीसी के बाद अध्यक्ष चुना जाता है। तो वो तो सारे पूरे इंडिया के अंदर और पूरी स्टेटों के अंदर ये चीज़ की प्रक्रिया है और जब भी स्टेटों के अध्यक्ष चुने जाएंगे, और ये तो प्रक्रिया है हमारी कांग्रेस की और वो चल रही है अभी। तो मुझे लगता है कि जब वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो भी अध्यक्ष हो सकता है, मेरे ख्याल से तब बनेगा। तो हरियाणा में जब अध्यक्ष की बात चलती है कांग्रेस की, तो काफी विवाद होता है। पहले जब अशोक तंवर थे, दलित चेहरा थे, जब उन्हें हटाया गया तब कुमारी सैलजा को बनाया गया। हालांकि ये भी खबरें थी कुमारी सैलजा के नाम से हुड्डा जो है वो खुश नहीं थे, लेकिन एक दलित चेहरा हटाने के बाद एक दलित चेहरे को ही दोबारा बनाया गया था। तो ये जो राजनीति चल रही है अध्यक्ष पद को लेकर, ये क्या है? नहीं, देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन से ऐसे हटाया गया था तो दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस ने जिसको बनाया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी और शैलजा जी को बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं सिर्फ ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है वो हमारे चुनाव होते हैं और जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो डीसीसी, पीसीसी सारे जब डेलीगेट्स चुने जाएंगे तो उसके बाद प्रधान का भी चुनाव होता है, वो डेलीगेट्स करते हैं। उसमें किसी की चर्चा कहाँ हो रही है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस हाईकमान इलेक्शन के लिए हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी हैं और उसके नीचे जो हरियाणा के जो चुनाव करा रहे हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया है, उस जब वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद प्रधान चुने जाएंगे। सर, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अस्तित्व जो हरियाणा में है वो उनकी वजह से है, वो बड़े नेता हैं यहाँ के। तो क्या जो कद है उनका कांग्रेस पार्टी में, तो क्या उसका फायदा वो उठा सकते हैं और जो अध्यक्ष चुना जाएगा क्या उनका उसमें पूर्णतः हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले प्रधान भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं और करीबन 10 साल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसमें उनका कद तो बड़ा है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक पार्टी प्रक्रिया इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, आएंगे तो कांग्रेस में के ही कैंडिडेट और कांग्रेस में ही जो कोई बड़ा कद के हैं, कोई दूसरे कद के हैं, लेकिन सबके कद जो है वो कांग्रेस जो इलेक्शन कमेटी है वो देखती है। उसमें जो डेलीगेट्स जिसको अपना प्रधान बनाना चाहेंगे वो इलेक्शन के अंदर बनेगा, तो उसमें किसी के बड़े कद या छोटे की बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि G23 के नेता हैं वो भी कुछ जो हाईकमान है उसके खिलाफ सुर उठा रहे हैं कि अध्यक्ष में बदलाव होना चाहिए। हुड्डा साहब भी उन नेताओं में शामिल हैं जो बैठकें होती हैं। तो हुड्डा साहब का क्या इसमें स्टैंड है, हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और जो ये विवाद चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो किसी ने किसी के अगेंस्ट सिर नहीं उठाया। बात यह है, सारे ही कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस के आदमी हैं। ये G23 किसने नाम दिया मुझे तो मालूम नहीं। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो भी आप कुछ भी G23 दें या कोई भी दें, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात डेमोक्रेसी है, वो बात अपनी रखते हैं, लेकिन जहां तक हाईकमान है वो सारी चीज को संज्ञान में लेती है और अब भी ले रही है। तो ये थे केवल ढिंगरा, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद को लेकर ना ही हरियाणा में कोई विवाद है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर
कोई विवाद है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जो पद होते हैं पार्टी के, उसको लेकर चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों के आधार पर ही जो बाकी पद हैं वो भी बांटे जाएंगे और जो अध्यक्ष पद है उसका भी तभी चुनाव किया जाएगा और तभी अलग अलग राज्यों में जो अध्यक्ष हैं उनका जो चुनाव है वो करने के बाद उन्हें वहां पर लगा दिया जाएगा। हरियाणा भी उन्हीं में से एक है। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।